UP21 क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश जीके के बारे में और मानसिक अभिरुचि के प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों। आज तुम्हारा जो है यूपी जीके प्लस इसमें कुछ क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के होंगे और ये प्रैक्टिस सेट तुम्हारा 1 प्रैक्टिस सेट है और ये जो क्लास है यूपीएसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देख रहे इस एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश जो प्रीवियस पेपर हुआ था अभी पीछे तुम्हारा मतलब जो लीक हुआ था पेपर, वहाँ पर इन दोनों पार्टों से 15 से 16 क्वेश्चन देखे गए थे। तो अब कम समय बचा है, तो सबसे ज़्यादा हमें तैयारी में किन किन सब्जेक्टों पर फोकस करना है। हमें सबसे ज़्यादा यूपी जीके, मानसिक अभिरुचि और स्टैटिक जीके को लेकर चलना है। 20 दिन का लगभग टाइम बचा हुआ है हमारे पास। इन 3 सब्जेक्टों से तुम्हें 18 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी सब्जेक्टों पर टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि आधा जो 50% जो जीएस देखने को मिलेगा तुम्हें मानसिक अभिरुचि 7 से 8 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और पीछे मिले भी थे। और 8 से 10 क्वेश्चन जो मिलेंगे तुम्हारे उत्तर प्रदेश स्पेशल से मिलेंगे और 6 से 8 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में हमें स्टैटिक जीके से देखने मिलेंगे। और स्टैटिक जीके जो मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 1 की शुरुआत करते हैं। तो थंबनेल पे लगा हुआ है भैया यूपी जीके और प्लस मानसिक अभिरुचि। देखेंगे पहला क्वेश्चन भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो अपने रिवीजन करते चलेंगे। तुमने बुक यूपी जीके पढ़ा होगा बहुत सौ के, और तो एक तरीके से रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन पुटअप करते चलेंगे। देखेंगे भाई जरा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा उद्योग। यस, कौन सा उद्योग भैया? सीमेंट। तो सबसे बड़ा जो उद्योग है उत्तर प्रदेश का वो है भैया हथकरघा, हाथ से बुने हुए उत्पाद। इसके अंतर्गत हाथ से बुने हुए उत्पाद आते हैं हथकरघा के अंतर्गत। और हथकरघा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और उसका ध्यान रखेंगे हमें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्वेश्चन से रिलेटिव हमें ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, ये पूछा गया रोजगार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होगा भैया? हथकरघा। और राज्य की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड तो यहाँ पर प्यारा सा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और आंसर होगा तुम्हारा कृषि। राज्य की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है भैया? कृषि। तो यहाँ से रिलेटेड 2 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं हथकरघा को लेकर। नेशनल हैंडलूम डे और राज्य की इकोनॉमी का मेरुदंड जो है वो कृषि को माना जाता है। तो इससे रिलेटिव कुछ पॉइंट और देखेंगे। यूपी जीके का तड़का, यूपी जीके तड़का में हमें क्या ध्यान रखना है भैया? बीच बीच में ऐसी स्लाइड लेते चलेंगे भाई। उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? क्या बोलेंगे भैया? 1 जुलाई से 30 जून इसका आंसर होगा। जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा मिलेगा उत्तर प्रदेश की करंट उत्तर प्रदेश का जीएस पढ़ रहे हैं तो इसमें गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। फिर पूछा जाता है यहाँ से कुछ 2 क्वेश्चन और ध्यान रखने। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम पूछा जाएगा। पूर्णतः जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम और पहला केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा देखने को मिलता है वो लक्षद्वीप होगा। तो यहाँ से तुम्हें 2 पॉइंट और याद रखने जैविक खेती से। लेकिन जैविक खेती के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी क्षेत्र इकोनॉमिक सेक्टर कितने हैं? 20।
उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। तो ये बेहतरीन से क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। ये सारी स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं भाई। आएंगे भाई आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर, खुर्जा, चिन्हट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं वो उपयुक्त सभी हैं। मिर्ज़ापुर भी है, खुर्जा भी है, चिन्हट भी है। तो यहाँ से चीनी मिट्टी बर्तन के लिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। आएंगे भी अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत कृषि कार्य से संबंध है। तो ये तुम्हारा यूपीएसआई 2021, यूपीपी 2019 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और इसमें जो बेस है, आधार क्या है भैया, इसमें है बेस है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये ध्यान रखना, ये वाली क्लासेस तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। तो ये 2011 की जनगणना को बेस मानकर ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएसआई और यूपीपी में पूछा गया। इस बार से फिर ये बेहतरीन क्वेश्चन आपकी क्लास में जरूर देखने को, मतलब क्लास नहीं बल्कि पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें बोल रहा है भैया, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 54.9, 59.3%, 63.4%, 46.2। तो इसमें जो वेस्ट आंसर होता है हमारा 59.3% कृषि कार्य से संबंधित है उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वो आंसर हमें सी ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है, खासकर इसका ध्यान रखना भाई। देखेंगे भाई, निम्न को सुमेलित कीजिए। टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। टेराकोटा का संबंध किससे भाई, गोरखपुर। लकड़ी का खिलौना, देखो पहले का जब दूसरा मिल गया तो यही वाला हमारा आंसर हो गया 2, 4, 1, 3। लकड़ी का खिलौना कहाँ पर, वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। कांच के सामान फिरोजाबाद। तो इसका आंसर जो होगा ए आंसर होगा। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर इस वाले स्थान पर हमारे क्लास से एक बार टूर भी गया होगा, ध्यान भी आ रहा होगा जो भी बच्चे गए होंगे। आर्यभट्ट म्यूजियम या आर्यभट्ट तारामंडल प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में हमें ध्यान रखना है, प्रयागराज में, रामपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में। तो ये कहाँ पर है, आर्यभट्ट नाम से रामपुर में देखने को मिलेगी। प्रयागराज में हमें एक ध्यान रखना है, जवाहर नक्षत्रशाला। क्या भाई, जवाहर नक्षत्रशाला। तो ये इसका जो आंसर होगा बी होगा। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित है बरेली में, लखनऊ में, मेरठ में या प्रयागराज में। यूपी में प्रथम बायोटेक पार्क जो देखने को मिलेगा लखनऊ में मिलेगा। अब लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। और क्या ध्यान रखना, किसके लिए फेमस है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है भाई। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी आम मंडी, यहाँ पर आम मंडी देखने को मिलेगी कहाँ पर, मलिहाबाद। आम मंडी देखने को मिलेगी हमें मलिहाबाद। तो लखनऊ से हमें इतने सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, लखनऊ में स्थापित है। आएंगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पुलिस सुधार से संबंधित है। चेलैया समिति, जस्टिस थॉमस समिति, रिवेरो समिति, पदम भैया समिति। और देखना ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है भाई। जो भी यूपी पुलिस से संबंधित एग्जाम है, पुलिस से संबंधित मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें चेलैया समिति पुलिस सुधार से संबंधित नहीं है। तो पुलिस सुधार से संबंधित नहीं है कौन सी, चेलैया समिति। और चेलैया समिति का जो संबंध है वो किससे, कर सुधार से, कर सुधार से।
तो ये तुम्हारा मानसिक अभिरुचि का प्रश्न नंबर 1 था। इसका आंसर है भैया चेलैया समिति का संबंध पुलिस सुधार से नहीं है बल्कि किससे है भाई, कर सुधार से संबंधित है। कौन सी, पहली वाली। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात और आपको पता चलता है कि कुछ धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को रोका जा रहा है। ऐसे में आप मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई निर्णय नहीं लेंगे, अवकाश में जाकर इस विपरीत स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे, अदालती आदेशों के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करवाएंगे भाई, कुछ संस्थाओं के प्रमुख की सहायता से इस मामले को निपटाएंगे। तो इसमें जो बेस्ट आंसर जो होगा, तो यही क्वेश्चन तुम्हारे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 2001 मामला था भाई, 2017 में देखा होगा तुमने, केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोका गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल 25 के तहत महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को मूल अधिकार माना है। क्या माना है? मूल अधिकार माना है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो अदालती आदेशों के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करवाएंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है भाई? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? 25 के तहत भी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि 17 वर्ष की आयु का कोई किशोर हत्या, डकैती या बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसे पुलिस द्वारा भेजा जा सकता है। अगर सामान्य अपराध करेगा तो उसे भेजा जाएगा, यहाँ पर भेजा जाएगा सामान्य अपराध के लिए, सामान्य अपराध। और 16 से 18 वर्ष को जिसकी आयु 16 से या 18 वर्ष है उसे किशोर की कैटेगरी में रखा गया है। अगर सामान्य अपराध करता है तो बाल सुधार गृह या संप्रेषण गृह, जेल नहीं भेजा जाएगा। प्लेस ऑफ सेफ्टी कहाँ भेजा जाएगा? प्लेस ऑफ सेफ्टी। 1 जुलाई 2024 से नया कानून आया भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये वाला प्लेस ऑफ सेफ्टी, उसी से रिलेटेड ये हमें शब्द देखने को मिलेगा। और इसका जो आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। जघन्य अपराध के लिए भी, सामान्य के लिए बाल सुधार गृह या संप्रेषण गृह भेजा जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13, आपको नक्सल विरोधी अभियान के प्राथमिक चरण में स्वयं को गंभीर एवं असत्य बीमारी के पता चलता है, ऐसे में आप चिकित्सीय अवकाश लेने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे भाई। नक्सल विरोधी अभियान के लिए भेजा गया, अपनी वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेंगे, अपने अधीनस्थ को मिशन की जिम्मेदारी सौंपकर चिकित्सीय सुविधा लेंगे, ऑपरेशन जारी रखते हुए अवकाश चिकित्सीय प्रिकॉशन को लेने की कोशिश करेंगे। तो इस मिशन को अपने अधीनस्थ को इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे और क्या करेंगे? चिकित्सीय लाभ लेंगे। तो इनका आंसर जो होगा सी आंसर होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, आपने एक विशेष अभियान में एक कुख्यात आतंकवादी गिरफ्तार किया, आप उससे पूछताछ में कैसा व्यवहार करेंगे? उससे मित्रवत बातचीत करेंगे? नहीं। उसके प्रति सामान्य व्यवहार नहीं करेंगे, उससे अच्छे से पेश आएंगे। तो इसका जो आंसर हमें ध्यान रखना है सी है। तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध है दोषियों की संपत्ति को जब्त करके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से नहीं भाई। दोषियों को 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करके सजा दिलाने से संबंधित है। कोई हत्या, डकैती, लूटपाट में कोई संलिप्त है तो उसके 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करने के लिए अंदर उसे सजा दिलाने से है। तो महिला अपराधों में पुलिस की विवेचना तेज़ी से है? नहीं। दोषियों को 45 दिनों के अंदर जांच खत्म करने से। कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में ध्यान रखना, और ये पूछा भी गया पीछे पेपरों। आपराधिक हॉटस्पॉट स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जो आपराधिक हॉटस्पॉट स्थान है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? यूपी सरकार द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन जिराफ, अगर किसी अपराधी ने अपराध से संपत्ति बनाई तो उस संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर पूरी संपत्ति को जब्त करने के लिए चलाया गया भैया ऑपरेशन जिराफ। ऑपरेशन दृष्टि कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ा है, आम लोगों की सहायता से सीसीटीवी का प्रयोग करना। मानो किसी के घर पर कैमरा लगा हुआ है तो पुलिस वहाँ से जाकर उनसे मिलकर, मतलब उस कैमरे का इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं? साइबर क्राइम को रोकने के लिए कर सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेशन, ऑपरेशन दृष्टि,
ऑपरेशन जिराफ, ऑपरेशन त्रिनेत्र। इन तीनों में से हमें इस बार एक ऑपरेशन जरूर देखने को मिलेगा, 100% ध्यान रखना भाई। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर चारा को लेकर बात आएगी तो चारा को लेकर अगर बात आती है तो उसका आंसर करेंगे हम झांसी आंसर होगा। क्या होगा भैया? झांसी। भारतीय चारागाह एवं कहाँ पर होगा? झांसी में होगा भाई। तो इसका ध्यान रखना है भाई हमें, कहाँ पर देखने को मिलेगा? झांसी। आगे देखेंगे भाई, यूपी जीके का तड़का में कुछ रिसर्च सेंटर दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा भैया? कानपुर में देखने को मिलेगा, कानपुर। राष्ट्रीय चीनी संस्थान, ये भी हमें कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में। केंद्रीय औषधि, भारत में औषधियों की संख्या कितनी है? लाखों। औषधियों की संख्या कितनी है? लाखों। तो हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भारत में गन्ना कितना गन्ने की वैरायटी? लाखों है। भारत में गन्ने की वैरायटी क्या है भैया? लाखों। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये भी लखनऊ में है भाई। क्लास में मैंने ऑफलाइन में ट्रिक से बताए होंगे ये। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, भारत में वनस्पति कितनी है भैया? लाखों है। वनस्पति कितनी? लाखों। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो भारत में भी 20 लाखों है। अगर कोई फेसबुक पर अपना फ़ोटो अपलोड करता है तो कहते हैं ना कतई जहर है। कतई जहर का मतलब 20 कितने भारत में? 20 भी लाखों प्रकार के। तो लखनऊ। देखो भारत में औषधि कितनी है भैया? लाखों। भारत में गन्ने की प्रजातियाँ कितनी है? लाखों। भारत में वनस्पति कितने, वनस्पतियों की संख्या कितनी है? लाखों। भारत में विश्व कितने हैं? लाखों। तो इन सभी का लखनऊ से याद कर लेना भाई ट्रिक से। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। ऐसे हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे भाई। आओ अगले क्वेश्चन नंबर अगला। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। रोज, सोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक। तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का, उसे जीआई टैग भी मिल चुका है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अगर पूछा जाता है कौन सी फसल होती है भैया, तो एक तो हमारा चावल होता है और एक गन्ना हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा डी आंसर होगा। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन। यूपी जीके का तड़का में उत्तर प्रदेश की कृषि को देखेंगे। गेहूं, गेहूं सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट है भैया, राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है भैया? गेहूं। चावल कहाँ पर देखने को मिलेगा? तराई क्षेत्र में मिलेगा चावल। गन्ना और चावल कहाँ पर है? तराई क्षेत्र में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट, राज्य की व्यापारिक या वाणिज्यिक फसल कौन सी है भैया? गन्ना है। क्या है? राज्य की व्यापारिक एवं वाणिज्यिक फसल गन्ना। मुख्य फसल राज्य की क्या है भैया? गेहूं। कपास, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, वहाँ पर देखने को मिलेगी कपास। कपास का संबंध बुंदेलखंड। तंबाकू सबसे ज़्यादा वाराणसी, मेरठ। अफीम सबसे ज़्यादा बाराबंकी में। तंबाकू वाराणसी, अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी? बाराबंकी। गाजीपुर में भी अफीम होती है लेकिन सबसे ज़्यादा बाराबंकी। गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना ये वाला। मूंगफली सीतापुर हरदोई में देखने को सबसे ज़्यादा, सीतापुर हरदोई। सरसों मिलेगा मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में हमें कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है भाई। आएंगे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन निम्नलिखित में से किसके
विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है और फिर से भी पूछा जाएगा। तो इसका संबंध किससे? उद्योग से संबंधित है। किससे भाई? उद्योग से। तो आज की क्लास में हमने 15 प्रश्न देखे। अगली क्लास में हम प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा देंगे, मतलब धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाते चलेंगे। तो आज जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया, इसमें यूपीजी के और हमने क्या देखा भैया? मानसिक अभिरुचि के प्रश्न सॉल्व किए। ऐसे ही लगातार कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। बेशक आप अच्छे से इन्हें तैयार करते रहें, यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसे अच्छे से देखें, टाइम कम है तो मैंने 3 सब्जेक्ट बनाए हैं, इनको लेकर काफ़ी सतर्क रहें। यहीं से प्रश्न कम से कम तुम्हें 3 सब्जेक्टों से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आशा है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से होगा और ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट 2 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।